थराली से बीआरओ के पुल बनने से दलित परिवारों के सामने बेघर होने की समस्या बहुत बड़ी विडंबना है साहब। हमारे यहाँ राजकाज के कार्य प्रणाली में इससे कई बार तो ऐसा लगता है कि गरीबों के लिए ना कोई सकारात्मक नीति और ना ही कोई दया भाव के लिए कहीं भी जगह बची है। शायद गरीब की किस्मत में दर दर भटकते रहना ही भगवान की मुहर लगी है। ये ताज़ा मामला थराली तहसील के अंतर्गत कुलसारी के कुछ दलित परिवारों के साथ हो रहे अन्याय का सामने आया, जिनके सामने अपने घर मकान होते ही भी सड़क पर रहने और सोने की स्थिति पैदा हो गई है। सिर्फ एक सड़क और पुल बनाने की एवज में इन दलित परिवारों को बिना मुआवजा और रहने की व्यवस्था किए बगैर ही घर बदर किया जा रहा। ना ये बड़ी अफसोसजनक विडंबना। दरअसल कर्णप्रयाग ग्वालदम बैजनाथ अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले वर्षों से चले आ रहे चौड़ीकरण के कार्य के कारण कुलसारी बाजार के पास नया और बड़ा मोटर पुल बनने से उसके पास रहने वाले दलित परिवारों के आवासीय मकानों को सड़क के तोड़ा जाना है, जिसकी कार्रवाई बीआरओ ने शुरू कर दी। गरीब दलित परिवारों के घर तोड़ने से पहले ना ही उनको मुआवजा दिया जा रहा, ना उनके लिए रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है, जबकि प्रभावित परिवारों को कहना है उल्टे बीआरओ उनको घर खाली करने का मौखिक अल्टीमेटम दे दिया। इससे परेशान होकर आज प्रभावित दलित परिवारों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय थराली में सांकेतिक धरना देते हुए उनको न्याय दिलाने की गुहार उपजिलाधिकारी से लगाई। इस पर उपजिलाधिकारी रविंद्र जुवांडा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से मौके पर जाकर मामले की जाँच कर आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिए। हमने जब इस मामले में हस्तक्षेप कर बीआरओ के अवर अभियंता कृपाल सिंह से इस मामले में पूछताछ की तो उन्होंने कहा हम शीघ्र इन लोगों की संपत्ति का ज्वाइंट इन्फेक्शन किया जाएगा, जिसके आधार पर इनके नुकसान का एस्टिमेट बनाकर इध लोगों को दे दिया जाएगा और कहा कि तब तक इनको बेघर नहीं किया जाएगा। भाई आप अपना पता दो, आपने हमको अल्टीमेटम नहीं दिया। जो भी काम होता है पहले अल्टीमेटम दिया जाता है। उनने कहा कि हमने 122 आदमी की रिकॉर्ड बना के तुम्हारे तहसील में भेज रखा है। मैं तहसील में आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं है। मैं फिर कुलसारी गया, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कह रहे थे झूठ, एक अफसर होते तुम, और तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हारे 122 आदमी की लिस्ट बना के हमने वहाँ भेज रखी। हम वहाँ गए, वहाँ एक का भी नाम प्राप्त नहीं है। और हम आपको कहा हमने कि भाई लिख के दो हमको, आपने जो आदेश बनाया है हमारे लिए लिख के दो, हम अपने मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। तुमने उसके लिए कहा कि गोचर चले जाओ। हम गोचर जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कौन पूछेगा हमको वहाँ? और तुम्हारे के लिए यहाँ पर मार जबरदस्ती करे, मिट्टी मत डालो। मेरे 8-10 पेड़ फलदार हैं, आम के, उसके कागजी नींबू के पेड़ है, अमरूद के पेड़ है, छोटे मेरे। आपके जो आवासीय मकान है कब तोड़ने के लिए कह रहे हो? ये वो तैयार, वो बोले इसको हटाओ, बोला। मैंने कहा मैं बगैर लिखत का मकान नहीं हटाऊंगा साहब। और हमारे जो यहाँ पे हमारे खेत है, सब कुछ थे, हमारा उपजाऊ भूमि थी, वो उन्होंने उसमें ज़बरदस्ती उन्होंने मिट्टी डाल दी है। तो हम चाहते हैं कि सर हमें मिट्टी डालने से पहले हमें एक बार पूछना चाहिए था। हम इसी अपील को लेके हम जिलाधिकारी के पास आए तो एटीएम साहब जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कल प्रशासनिक समूह को लेकर आपके वहाँ एक बार मौका पे आएंगे। उन्होंने आपके खेत में मिट्टी क्यों डाली, क्या कारण था? कुछ कारण नहीं था सर, वहाँ पे पुल बन रही थी। तो बनने के पश्चात बीआरओ वालों ने कहा है कि आपका नाम हमने दे दिया है। हमने जब रोका तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि आप हमको नहीं बोल सकते, आप वहाँ जा सकते हैं, जिलाधिकारी के पास जाओ, उनके पास हमने आपका नाम दिया है, आप वहाँ पूछो। तो हमने कहा सर हम आज यहाँ आए तो हमारी कोई अपील ही नहीं थी, यहाँ हमारी समस्या का कोई समाधान ही नहीं। मकान सुरक्षित है? मकान सुरक्षित है, पर लेकिन उसके जो मलबे डालने से हमारे मकानों पे दरारें पड़ी हैं, टूट रहे हैं, वो तोड़ना भी चाहते हैं। क्या तोड़ना चाहते हैं? मकानों को। हमारे फलों के पेड़ थे, उन्होंने वो पेड़ भी तोड़ दिए हैं। हल्दी थी वहाँ, हल्दी भी निकाल रहने की व्यवस्था की उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। हमने मुआवजे की बात की तो उन्होंने कहा आप आगे जाके बोलो। तो हम यहाँ आगे आके आए तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं। और उनने 14 दिन का टाइम दे रखा है, पैसों के लिए बोल रखा है 1.5 महीने के बाद पैसा मिलेगा। घर से बेघर होने आ गए हम। साहब ने ऑर्डर दे रखा है कि कल मौके पे हम आपके पास आएंगे, मौका करेंगे आपका। अब आते नहीं आते ये कोई पता नहीं है। 4 महीने से मैं अभी परेशान हूँ। 1 साल होने वाला है, तब तक मेरी कोई सूचना जारी नहीं हुई। आज सूचना जारी हो रखी है, बोल रखा है साहब ने कल आपका मौका हो जाएगा। अब देखो साहब आते नहीं आते हैं। बाकी हमारे पास कोई चारा नहीं है, बेरोजगार है, सारे परिवार नादान परिवार है मेरे। साहब उनने आप खुद व्यवस्था कर, मैं कहाँ करूँगा साहब अपनी व्यवस्था? किसने कहा? ब्यौर जो साहब आ रखे थे, 3 साहब हैं, उन्हें मना कर हम कोई व्यवस्था नहीं, अपना आप स्वयं व्यवस्था, मैं कहाँ जाऊँगा साहब? अभी मेरा तो कोई भी नहीं, ना भगवान है और ना द्वार है, ना देव द्वार है मेरा, बाकी कोई नहीं है साहब। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा भला कर दो। खबर भारतवर्ष के लिए थराली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।